ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे बेटा, तो वहां से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने जो देखा था बेटा, तीन टाइप की मसल्स देख ली थी, है ना। वहां से फिर हम लोगों ने देखा था कि जो स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स का जब हम लोगों ने एक तरह से पूरा ओवरव्यू देखा, माइक्रोस्कोपिक इमेज देखी, तो हमको दिखा कि उसकी जो कवरिंग है बेटा, उसको एपिमाइसियम बोलते हैं। ठीक है। तो मैं ये डायग्राम वापस से आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। तो कवरिंग को क्या बोलते हैं बेटा? एपिमाइसियम बोलते हैं। ठीक है। तो मसल की कवरिंग को क्या बोलते हैं? एपिमाइसियम बोलते हैं, है ना। और मसल को जैसे ही आप एपिमाइसियम में कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को हटाओगे, तो आपको बेटा बहुत सारे फेसिकल्स और मसल बंडल्स मिलते हैं। ये भी हमारा हो गया था। ठीक है। और इस फेसिकल की कवरिंग को जो बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? पेरीमाइसियम। ये आपको ध्यान रखना है। कवरिंग क्या है? मसल की कवरिंग एपिमाइसियम, मसल बंडल्स जिसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं, उसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं? फेसिकल, सॉरी, उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। और ये जो मसल्स फाइबर होते हैं, सिंगल मसल फाइबर जो होता है, उसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं? एंडोमाइसियम बोलते हैं। ठीक है। इतना ये डायग्राम से हो गया था। बोन एक मसल से किसके थ्रू जुड़ी हुई होती है? टेंडन के थ्रू जुड़ी हुई होती है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और स्केलेटल मसल्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती है, जिससे वो ब्लड सप्लाई करती है और जो न्यूट्रिएंट्स और गैसेस जो होते हैं वो पहुंचते हैं। तो ये वाला डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये कुछ एनसीईआरटी की लाइनें हैं बेटा, जो इसको हम लोग एज इट इज रीड करने जा रहे हैं कि प्रत्येक पेशी रेशा प्लाज्मा झिल्ली से अस्तारित होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है। मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा कि जो सार्को वर्ड है ना, वो मसल से रिलेटेड है, तो उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। पेशी रेशा एक संकोशिका सिंसीशियम है, क्योंकि पेशी द्रव्य सर्कोप्लाज्म में कई केंद्रक होते हैं। देखिए यहाँ पे बेटा एक वर्ड है ना, हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो वर्ड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। संकोशिका और सिंसीशियम, है ना। ये जो वर्ड जो इधर लिखा हुआ है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, है ना। कई बार हम लोगों को इसके ऊपर कंफ्यूजन रहता है कि सिंसीशियम का मतलब क्या होता है बेटा। देखिए हम लोगों ने देखा है कि तीन तरह की मसल्स होती है। एक होगी स्केलेटल, एक होगी बेटा स्मूथ, और एक होगी कार्डियक। एक बार मेरे को आप बता दीजिए, जो स्केलेटल मसल्स होती है बेटा, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है? मतलब उसके सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं या सिंगल न्यूक्लियस होता है? यस, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। स्मूथ मसल बेटा यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। और कार्डियक मसल क्योंकि इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू वो डिवाइडेड होती है, और वो भी क्या होती है? यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। तो बेटा जो सिंसीशियम वर्ड है, वो स्केलेटल मसल्स के लिए यूज किया जाता है, और सिंसीशियम का मतलब ये होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब ये हो गया बेटा कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उसके सार्कोप्लाज्म में। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आता है बेटा? आपको बोल देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सिंसीशियम, और आपको सिंसीशियम ना देके मल्टी न्यूक्लिएटेड दे देता है, और आपको ऑप्शन में दे देता है स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। तो आपको बेटा उसमें क्या मार्क करना है? स्केलेटल मसल मार्क करना है, क्योंकि स्केलेटल मसल जो होती है बेटा, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, बाकी दोनों मसल्स यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। तो बेटा ये सिंसीशियम में मेरे को लगता नहीं कोई कंफ्यूजन है। ठीक है। सिंसीशियम का मतलब क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका अर्थात पेशी रेशों के पेशी द्रव्य जालिका, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम आयनों का भंडार गृह पेशी रेशा की एक विशेषता पेशी द्रव्य में समांतर रूप से व्यवस्थित अनेक तंतुओं की उपस्थिति है, जिसे पेशी तंतु मायोफिलामेंट और पेशी तंतुक मायोफाइब्रिल कहते हैं। यहाँ पे बेटा दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं इधर हाईलाइट करवाना चाहूंगा बेटा आपको। एक तो ये है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बेटा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसके अंदर क्या स्टोर होता है बेटा? कैल्शियम स्टोर होता है। यहां से क्वेश्चन क्या आता है बेटा कि एट द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, अभी जब हम लोग आगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देखेंगे, मतलब कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है वो समझेंगे, तो वहां पे आपको मैं बताऊंगा कि कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और जो कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है तो वो कहां पे स्टोर रहता है? वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर रहता है। तो सर ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या बेटा? ये पेशी द्रव्य जालिका है। मतलब कि हम लोग जानते हैं कि सेल के अंदर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये पेशी द्रव्य जालिका कुछ भी नहीं है बेटा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं हम लोग इसको। सिंपली इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया कि मसल्स के केस में क्या होता है कि नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मतलब वही निकलता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं बेटा मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पे सार्कोलेमा बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है।
वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस स्लाइड में बेटा दो वर्ड थे, तो सिंसिशियम प्रॉपर्टी कौन शो करता है और कैल्शियम का स्टोर हाउस कहां पे है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बेटा लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि जो पर्टिकुलरली लास्ट क्लास में मतलब प्रीवियस डिस्कशन में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारा जो पर्टिकुलरली मसल फाइबर है, मसल फाइबर में पेशी तंतु और पेशी तंतु मतलब मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसी मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट के अरेंजमेंट के वजह से ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखिए बेटा, अब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग पेशी तंतुक मतलब मायोफाइब्रिल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसको मायोफिलामेंट भी बोलते हैं हम लोग। वापिस से वही डायग्राम आपके सामने बेटा, पेशी रेशा दिख रहा है, मतलब कि एक मसल फाइबर दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? एक मसल फाइबर दिख रहा है। इस मसल फाइबर का आपको पता है कि सार्कुलीमा जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन को हटा दीजिए बेटा, सेल मेम्ब्रेन को देखिए, यहां से काटा हम लोगों ने, और जैसे ही हम लोगों ने काटा, हम लोगों को अंदर जो दिख रहा है, एक तो पेशी द्रव्य दिख रहा है मतलब कि सार्कोप्लाज्म दिख रहा है, उसके साथ साथ आपको पेशी तंतुक दिख रहे हैं। ये जो जितने भी सारे आपको सिलेंड्रिकल शेप लंबे लंबे से जो दिख रहे हैं, ये जो है बेटा ये पेशी तंतुक है। पेशी तंतुक का मैंने आपको मतलब बता दिया है कि इसको मायोफाइब्रिल बोलते हैं। ठीक है, ये पैरेलली अरेंज है, एक दूसरे से पैरेलली अरेंज है। और बेटा इसी पेशी तंतुक में आपको हल्की व गहरी पट्टियां दिखती है। इसी को तो मैंने क्या बोला था बेटा, याद करिए, इसी को मैंने बोला था स्ट्राइएशन। ठीक है, स्ट्राइएशन जो देखने को मिलता है बेटा, वो किस में देखने को मिलता है? पेशी तंतुक में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बेटा आप हल्की और गहरी पट्टियां यहाँ पे और क्लियरली देख पाएंगे, है ना। तो वो मैंने आपको बताया था कि हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा, इधर से ये वाला पार्ट देखिए। ठीक है, तो ये जो पार्ट है बेटा, ये डार्क वाला पार्ट हो गया, है ना। ये वाला जो पार्ट है, दिस वन इज द डार्क बैंड। ठीक है, फिर लाइट बैंड हो गया, फिर डार्क बैंड हो गया, इस तरह से ये डार्क बैंड हो गया। ठीक है, तो आपको ये जो मसल फाइबर के बीच में ये डार्क बैंड और लाइट बैंड जो दिखता है, वो किसकी वजह से दिखता है? ये अरेंजमेंट की वजह से दिखता है। किसके अरेंजमेंट की वजह से? इन्हीं मायोफाइब्रिल के अरेंजमेंट की वजह से। ठीक है, ये जो डार्क बैंड दिख रहा है ना, मैं वापस से आपको बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं बेटा, यहाँ पे आपको बीच में ये जो पार्ट है, ये डार्क बैंड दिख रहा है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में ये लाइट बैंड दिख रहा है, फिर डार्क बैंड दिख रहा है, फिर लाइट बैंड दिख रहा है। इस तरह से जो अरेंजमेंट दिख रहा है डार्क बैंड और लाइट बैंड का, ठीक है, इसी को हम लोग स्ट्राइएशन बोलते हैं। और वो किसकी वजह से दिखता है बेटा? वो पेशी तंतु के अरेंजमेंट की वजह से दिखता है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक बार देख लेते हैं हम लोग। प्रत्येक पेशी तंतुक में क्रमवार गहरे एवं हल्के पट्टे, है ना, बैंड होते हैं। तो इसको हम लोग बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आई बैंड और ए बैंड बोलते हैं, है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बोलते हैं। एक तो होता है बेटा आई बैंड, ठीक है, और एक होता है ए बैंड, है ना। आई बैंड जो होता है बेटा, वो किसके लिए बोलते हैं हम लोग? वो लाइट बैंड के लिए बोलते हैं हम लोग। जो लाइट दिखता है आपको उसके लिए बोलते हैं, और जो डार्क दिखता है उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? ए बैंड बोलते हैं, है ना। तो ये बात हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। देखिए बेटा, पेशी रेशक एक विस्तृत अध्ययन ने यह स्थापित कर दिया है कि इनका रेखित रूप दो प्रमुख प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आने वाली बेटा, कि दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन, एक तो हो गया एक्टिन, ठीक है, और दूसरा हो गया मायोसिन। दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन के कारण आपको ये पेशी तंतु के अंदर डार्क बैंड और ए बैंड, या फिर आई बैंड और ए बैंड आपको देखने को मिलता है, या लाइट और ए बैंड देखने को मिलता है, कि विशेष प्रकार के वितरण के कारण होता है, कि इनके अरेंजमेंट के कारण बेटा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक्टिन और मायोसिन का अरेंजमेंट किस तरह से होता है और क्यों हमको डार्क बैंड और लाइट बैंड देखने को मिलता है। अभी आपको ये समझ आ रहा होगा कि जो हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि जो स्ट्राइएशन होता है, स्ट्राइएशन इज ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, और वो अरेंजमेंट के कारण ही, एक्टिन और मायोसिन अरेंजमेंट के कारण ही आपके पेशी तंतुक बनते हैं या फिर मायोफाइब्रिल बनते हैं। और ये मायोफाइब्रिल के अरेंजमेंट की वजह से ही हमको ए बैंड, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट बैंड, और ए बैंड जिसको हम लोग बोलते हैं डार्क बैंड, है ना। आई बैंड लाइट हो गया और ए बैंड क्या हो गया? डार्क हो गया। आगे देखते हैं बेटा, वापिस से मैं आपको लेके आ गया हूं बेटा एक और इमेज की तरफ, जिसको हम लोग पेशी तंतुक के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे वही है ये। अब हम लोगों ने क्या किया ना बेटा, एक को निकाल दिया बाहर,
एक को निकाल के मैं आपको दूसरी स्लाइड में इसकी स्टडी करवा रहा हूं कि इसमें एक्चुअली एक्टिन और मायोसिन का अरेंजमेंट कैसे होता है ना। अब ढंग से देखिएगा बेटा, मैं क्या क्या आपको बताने जा रहा हूं इधर, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसके ऊपर एक फोकस करिए कि इधर आपको एक जिगजैग लाइन दिख रही है, ये देखिए ये जिगजैग लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, ये आपको जिगजैग लाइन दिख रही है। तो सर इस साइड भी जिगजैग लाइन दिख रही है, हाँ ये भी जिगजैग लाइन है, ठीक है। अभी इसका मैं आपको माइक्रोस्कोपिक और डिटेल इमेज में बताऊंगा आपको। ये जिगजैग लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन को बेटा बोलते हैं क्या, जेड डिस्क और जेड लाइन भी बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, जेड लाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जेड लाइन दिख रही है आपको, जिगजैग लाइन दिख रही है ना। अब यहां पे अंदर की तरफ में हम लोग देखते हैं बेटा, अंदर की तरफ में देखिए आपको दिखेंगे जेड लाइन से जो है कुछ फिलामेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से जेड लाइन से बेटा कुछ फिलामेंट जुड़े हुए हैं, जिसको मैं ब्लू कलर में बना रहा हूं इधर आपके लिए। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक जेड लाइन बता दी है और जेड लाइन से कुछ फिलामेंट जुड़े हुए दिखाया मैंने आपको। ऐसे बेटा जेड लाइन के इस साइड भी ये फिलामेंट जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि उधर ही जुड़े हुए, सिर्फ ये इधर भी दिख रहे हैं आपको। तो ये जो ब्लू कलर में मैं जो बना रहा हूं, इन फिलामेंट्स को बेटा क्या बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं। सिमिलरली यहां पे भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बहुत ही क्लियरली एक इमेज के थ्रू समझा कि जेड लाइन से क्या जुड़ा हुआ है बेटा, एक्टिन फिलामेंट जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग थिन फिलामेंट भी बोलते हैं, देखिए ये इधर लिखा हुआ है, क्योंकि ये पतले फिलामेंट होते हैं, है ना। जब इनको आप देखते हो तो ये आपको कंपैरेटिवली मायोसिन, अभी दूसरी चीज देखेंगे, मायोसिन फिलामेंट से कंपैरेटिवली आपको क्या दिखते हैं, पतले दिखते हैं, थिन दिखते हैं। तो इनको बेटा थिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट भी बोलते हैं। किससे जुड़े हुए, जेड लाइन से जुड़े हुए, है ना। अच्छा एक चीज और बेटा, ये जो जेड लाइन है ना, ये जेड लाइन भी किसी प्रोटीन से बनी हुई होगी। देखिए मसल जो है, मसल के अंदर जो है पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और वो प्रोटीन के वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये जो जेड लाइन है, ये जेड लाइन भी एक प्रोटीन से बनी हुई। इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं, ढंग से देखिएगा, इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं एक्टिनिन। एक्टिनिन और एक्टिन में डिफरेंस है, ये बात दिख रहा होगा आपको। एक्टिन और एक्टिनिन डिफरेंस है बेटा, है ना। तो एक्टिनिन से क्या जुड़ा हुआ है बेटा, एक्टिन फिलामेंट जुड़े हुए हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि एक्टिन से एक्टिनिन फिलामेंट जुड़े हुए। देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है इधर, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, थिन फिलामेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक्टिनिन जो है, जेड लाइन जो है किस प्रोटीन से बनी हुई है, एक्टिनिन प्रोटीन से बनी हुई है। जेड लाइन किससे बनी हुई है, एक्टिनिन से बनी हुई है। थिन फिलामेंट किससे बने हुए, एक्टिन से बने हुए। आगे देखते हैं बेटा। अब क्योंकि एक्टिन फिलामेंट को हम लोगों ने जेड लाइन पे जोड़ दिया है, बीच में आप देखेंगे बेटा, यहां पे बीच में देखिए कि आपको यहां पे थिक फिलामेंट दिखते हैं। यहां पे देखिए इस तरह से, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको हम लोग, है ना, ताकि आपको क्लियरली दिखे। ये देखिए बीच में, बीच में यहां पे देखेंगे आप, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। डायग्राम के थ्रू हम लोग बहुत क्लियरली इसको समझ रहे हैं। ये देखिए बीच में आपको क्या दिख रहा है, थिक फिलामेंट दिख रहे हैं, मतलब वो थिन फिलामेंट से कंपैरेटिवली मोटे होते हैं, है ना। तो वो थिक फिलामेंट हो गए। ऐसी इसका अरेंजमेंट भी यहां पे होता है, ये देखिए थिक फिलामेंट। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है बेटा, ये आगे कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। क्योंकि ये तो अपने कट सेक्शन देख रहे हैं हम लोग, कट सेक्शन देख रहे हैं, यही चीज आगे रिपीट होती रहती है। मतलब ये जो जेड लाइन के बीच का जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ना बेटा, यही बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। अभी इसी को हम लोग नेम करेंगे, ये जो जेड लाइन के बीच का एरिया को हम लोग सार्कोमेयर बोलेंगे, वो भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं। तो ये बेटा ये सारे के सारे क्या हो गए, मायोसिन फिलामेंट हो गए। ये जो थिक फिलामेंट होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। ये हो गया मायोसिन फिलामेंट। तो इधर लिखा हुआ बेटा आपका थिक फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट किससे बने होते हैं, मायोसिन फिलामेंट से। थिन फिलामेंट किससे बने हुए होते हैं, एक्टिन फिलामेंट से। जेड लाइन किससे बनी हुई होती है, एक्टिनिन से। ये 3 क्वेश्चन अभी तक हुए इधर, है ना। अब बेटा क्योंकि देखिए एक्टिन फिलामेंट जो है वो जेड लाइन से जुड़ा हुआ है,
तो ये जो मायोसिन फिलामेंट जो बीच में आपको दिख रहा है, इसको भी हम लोगों को किसी ना किसी से जोड़ना पड़ेगा स्टेबिलिटी के लिए। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है ना, बीच में एक लाइन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अलग से बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे आपको बीच में एक लाइन दिख रही होगी, इसको हम लोग एम लाइन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं। बीच में आपको एक लाइन दिख रही होगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं। ये एक है ना मायोमेजिन प्रोटीन से बनी हुई, इधर लेबलिंग नहीं करी हुई है तो मैं इधर लिख रहा हूं आपका। तो ये जो लाइन है ना, ये ब्लू कलर की जो लाइन है वो एम लाइन है, ठीक है। एम लाइन है और वो कौन से प्रोटीन से बनी हुई है बेटा, वो मायोमेजिन प्रोटीन से बनी हुई है, मायोमेजिन, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जेड लाइन एक्टिनिन से बनी हुई है, थिन फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से बने हुए, थिक फिलामेंट मायोसिन प्रोटीन से बने हुए, एम लाइन मायोमेजिन प्रोटीन से बनी हुई है, ठीक है। चार चीजें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करी है। अब हम लोग आगे देखते हैं बेटा कि यहाँ पे कुछ आपको बैंड्स दिख रहे हैं कि आई बैंड, ए बैंड नाम दे रखा है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको आई की फुल फॉर्म बता देता हूँ कि आई की फुल फॉर्म क्या होती है। बेटा आई का मतलब होता है आइसोट्रोपिक, ठीक है। आई का मतलब होता है आइसोट्रोपिक। और सिमिलरली जो ए है बेटा, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक। इसके आगे आइसोट्रोपिक के आगे क्या लग गया, एन लग गया, तो उसी की वजह से ए और आई। और ये दोनों क्या है बेटा, बैंड है, आइसोट्रोपिक बैंड और एन आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। जो आई बैंड है बेटा, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जब माइक्रोस्कोप में आप इसको रखोगे तो बीच में आपको ये जो मायोसिन फिलामेंट है, देखिए इसको सिंपली आपको मैं ढंग से तरीके से समझाता हूँ कि जब इस स्ट्रक्चर को आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे और इसके ऊपर लाइट जाएगी, क्योंकि लाइट के बिना आपको माइक्रोस्कोप में कुछ दिखेगा नहीं। जब इसके ऊपर लाइट आएगी तो लाइट जहां से पास हो जाएगी वो आपको लाइट दिखेगा, लाइट कलर का दिखेगा, और जहां से पास नहीं होगी वो क्या दिखेगा, डार्क कलर का दिखेगा। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, जहां पे थिक फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट है, वहां से लाइट को डिफिकल्टी होगी पास होने के लिए, तो वो जो एरिया है आपको क्या दिखेगा, वो आपको पर्टिकुलरली ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो आपको एरिया है ये आपको क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा। इसलिए देखिए इसकी लेबलिंग क्या कर रखी है आपको, ए बैंड, है ना, क्योंकि इस एरिया के ऊपर जब लाइट डालेंगे तो लाइट पास नहीं होगी, तो लाइट जहां से पास नहीं होगी माइक्रोस्कोप में वो चीज डार्क दिखेगी। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन यहां से लेके ये पूरा आपको डार्क दिखेगा, ठीक है। ये पोर्शन पूरा क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा। जहां जहां मायोसिन फिलामेंट वहां ए बैंड और वहां डार्क बैंड, ठीक है, वो डार्क कलर का दिखेगा। अब लाइट कलर का क्या दिखेगा, अच्छा सर यहाँ पे भी मायोसिन फिलामेंट है तो सर ये भी आपका जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा, मतलब कि इसके बाद वाला भी जो एरिया है वो डार्क दिखेगा। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सर ये वाला जो एरिया है ये ए बैंड हो गया। समझ आ रही ना बात अब, ठीक है। सिमिलरली बेटा यहाँ पे देखिए, यहां से मायोसिन फिलामेंट स्टार्ट हो रहे हैं इस साइड में, तो ये जो एरिया है ये क्या दिखेगा आपका, ए बैंड दिखेगा, ये ए बैंड दिखेगा। क्लियर हो रहा है ना बेटा, इमेज आपको क्लियरली दिख रही होगी, है ना। मैं आपको जितना हो सके कोशिश कर रहा हूं कि इस इमेज को विजुअलाइज करवा पाऊं, है ना। यहाँ पे अब आई बैंड की बात करते हैं बेटा। आई बैंड का मतलब मैंने आपको बताया आइसोट्रोपिक बैंड होता है, और आई जो होता है बेटा वो लाइट कलर का दिखता है। तो यहाँ पे जो लाइट है बेटा, लाइट कलर का कहां से कौन सा एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया जहां पे एक्टिन फिलामेंट है, जहां पे सिर्फ एक्टिन फिलामेंट, देखिए सिर्फ एक्टिन फिलामेंट बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए बीच बीच में आपको एक्टिन और मायोसिन की ओवरलैपिंग दिख रही है ना बेटा। ये देखिए ब्लू कलर और येलो कलर, ब्लू कलर और येलो कलर, तो ये जो है यहाँ पे ओवरलैपिंग है। और एक ऐसा एरिया जो बीच में जहां पे सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एच जोन, ठीक है। एच जोन के इधर एच का मतलब क्या हो गया, हैंसन, ठीक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसकी फुल फॉर्म आपको पता रहे, बट आपको हैंसन जोन पता होना चाहिए कि हैंसन जोन का मतलब क्या है। हैंसन जोन एक ऐसा एरिया है जहां पे सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है और वहां पे ओवरलैपिंग नहीं है, क्योंकि कई जगह आप ओवरलैपिंग दिख रहे हो, तो ये जो ओवरलैपिंग वाला एरिया ये एच जोन नहीं है, और जहां पे सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है वो वाला पोर्शन को मैंने बोला एच जोन, ठीक है।
ये बात हो गई। एच जोन भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि बेटा कि है ना जो लाइट बैंड है वो कहां पे बन रहा है। तो लाइट बैंड बेटा आई बैंड ये यहां पे बन रहा है बीच में, जहां पे सिर्फ एक्टिन फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट से लाइट इजीली पास हो जाएगी और वो क्या दिखेगा बेटा आपको, लाइट कलर का दिखेगा माइक्रोस्कोप में। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इधर से मैं बता रहा हूं, ये वाला जो पोर्शन है इधर से लेके इधर तक, ये आपको लाइट कलर का दिखेगा। ठीक है, जो भी रिमेनिंग पार्ट है, मतलब कि हम लोगों ने यही तो देखा था, स्ट्राइएशन का मतलब क्या होता है बेटा, डार्क बैंड और लाइट बैंड। तो ये वाला जो पोर्शन है आपको क्या दिखेगा, लाइट दिखेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इधर आई बैंड बोल रहे हैं। तो अल्टरनेशन ऑफ आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, अल्टरनेशन ऑफ लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, इसी को तो बोलते हैं स्ट्राइएशन। और स्ट्राइएशन किसकी वजह से हो रहा है बेटा, एक्टिन और मायोसिन के अरेंजमेंट की वजह से हो रहा है। तो मैंने आपको यही बोला था कि जो स्ट्राइएशन होता है, स्ट्राइएशन इज ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। वो अरेंजमेंट की वजह से आपको देखिए इधर भी आपको सब ये दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सार्कोमेयर वर्ड को इंट्रोड्यूस नहीं करा बेटा, वो यहाँ पे कर रहा हूं मैं। अब जो दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया होता है, क्या बोल रहा हूं मैं बेटा, दो जेड लाइन के बीच का एरिया, ये देखिए ये जेड लाइन आ रही है तो ये जेड लाइन होगी, और ये जेड लाइन आ रही है तो ये जेड लाइन हो गई। ठीक है, तो इस दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोमेयर। और जो सार्कोमेयर है बेटा एक फंक्शनल यूनिट है, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो जेड लाइन का जो पोर्शन है ना बेटा, यही रिपीट होता रहता है। दो जेड लाइन के बीच में जो एक्टिन और मायोसिन का अरेंजमेंट है वही रिपीट होता रहता है। और ऐसा सिर्फ ये नहीं कि सर ये एक या दो या तीन दिख रहा है या आधे दिख रहे हैं, ये ऐसे ही होता है, नहीं, ये बहुत होते हैं, मतलब हजारों की तादाद में होते हैं, ये रिपीट होता रहता है। और एक मायोफिलामेंट इसी से बना होता है। देखिए ना इस डायग्राम में, समझिए आप, ये देखिए यहाँ पे भी आपको जेड लाइन के बीच का, जेड लाइन के बीच का ऐसे रिपीट हो रहा है और ये पूरा चलता जा रहा है, जिसकी वजह से आपको डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड दिख रहा है। और वो डार्क बैंड, लाइट बैंड अब आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि सर वो है क्या। डार्क बैंड तो एक ऐसा पोर्शन है जहां पे सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है, और लाइट बैंड जहां पे सिर्फ एक्टिन फिलामेंट है। डार्क बैंड के अंदर ओवरलैपिंग एक्टिन और मायोसिन की हो सकती है ना, बट यहाँ पे लाइट बैंड में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, सिर्फ एक्टिन फिलामेंट है। ठीक है, तो ये चीजें हमको क्लियर हो गई इस डायग्राम से। सार्कोमेयर बता दिया बेटा मैंने। एच जोन, एच जोन में वापस रिपीट कर देता हूं, एक एच जोन एक ऐसा एरिया है जहां पे सिर्फ क्या है बेटा, मायोसिन फिलामेंट है, एक्टिन के साथ में ओवरलैपिंग नहीं है। देखेंगे बेटा हल्के बैंडों में एक्टिन होता है, जिसे आई बैंड या समदेशिक, मतलब कि आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। तो आइसोट्रोपिक को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं, समदेशिक बोलते हैं। जबकि गहरे बैंडों को ए बैंड या विषमदेशिक, मतलब कि एन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, जिसमें मायोसिन होता है। देखिए ए बैंड में क्या होता है, मायोसिन होता है, आई बैंड में क्या होता है, एक्टिन होता है। बट अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे तो ए बैंड के अंदर एक्टिन भी होता है, बट एक्टिन क्या है बेटा, वो ओवरलैपिंग कर रहा है उधर। तो ए बैंड जो है, ए बैंड इज ड्यू टू द मायोसिन फिलामेंट, वो मायोसिन फिलामेंट की वजह से ए बैंड है इधर। ठीक है, दोनों प्रोटीन छड़नुमा संरचनाओं में परस्पर समांतर पेशी रेशक के अनुद्रव्यित अक्ष के भी समांतर अवस्थित होते हैं, मतलब वो पैरेलली अरेंज होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको। अब ये देखिए, और आपको डिटेल एक इमेज मैंने बनाई है ना, इसको ढंग से समझेंगे। अब मैं आपको एक सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, एक सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर क्या क्या है इधर, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये आपको बीच में ये जेड लाइन दिख रही है, ये जेड लाइन हो गई। ठीक है, ये सिमिलरली यहां पे भी ये जेड लाइन हो गई। ठीक है, कौन से प्रोटीन से बनी हुई जेड लाइन, रिपीट करते हैं बेटा, ये बनी हुई एक्टिनिन से। पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट के जो एक्टिनिन प्रोटीन से बनी हुई है, इससे क्या जुड़े हुए हैं बेटा, इससे क्या जुड़े हुए हैं, थिन फिलामेंट जुड़े हुए हैं। थिन फिलामेंट का मतलब ये हो गया, ये देखिए एक्टिन फिलामेंट ग्रीन कलर में बना रहा हूं मैं, ये एक्टिन फिलामेंट हो गए। सिमिलरली यहां पे भी एक्टिन फिलामेंट हो गए। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट यहां पे भी है, सेम अरेंजमेंट बेटा यहां पे भी है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सार्कोमेयर की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर समझ जाएं कि एक सार्कोमेयर में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो आप पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन समझ जाएंगे। क्योंकि ये तो सार्कोमेयर तो रिपीट कर रहे हैं ना, तो एक सार्कोमेयर के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो सभी सार्कोमेयर में वही चीजें होगी। ठीक है, तो ये जेड लाइन हो गई। सिमिलरली यहाँ पे भी बेटा जेड लाइन हो गई।
ये जेड लाइन हो गई, है ना। अब ये जो हो गया बेटा थिन फिलामेंट हो गए जो हम लोगों ने बनाए, और थिन फिलामेंट में वापस से रिपीट करता हूं बेटा कौन से प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तो अब आप जवाब दे सकते हैं कि इसको बोलते हैं बेटा एक्टिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, इसको एक्टिन फिलामेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, थिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, अब यहां पे देखिए, और फिर मैंने आपको बीच में बताया था कि मायोसिन फिलामेंट होते हैं, तो ये मायोसिन फिलामेंट थिक फिलामेंट आपको दिख रहे हैं, ये थिक फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट आपको दिख रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि जो ये मायोसिन फिलामेंट है, थिक फिलामेंट जो है, ये जो थिक फिलामेंट है ये किस प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ये मायोसिन से बने हुए होते हैं, ये मायोसिन से बने हुए होते हैं, मायोसिन फिलामेंट बोलते हैं, थिक फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट। बीच में एक लाइन होती है बेटा, ये डिस्कस किया था हम लोगों ने, बीच में एक लाइन होती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, एम लाइन। कौन से प्रोटीन से बनी हुई होती है, मायोमेजिन से बनी हुई होती है सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हट गई है। ठीक है, ये मायोमेजिन से बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये सारी मैं चीजें आपको ना रिवाइज ही करवा रहा हूं, पिछली वाली स्लाइड में अपन ने देख ली है। अब यहां पे देखिए बेटा क्लियरली आपको दिखेगा कि एच जोन क्या होता है। ठीक है, एच जोन देखिए बेटा इधर क्या होता है ना। अब एच जोन में आपको और क्लियरली इधर बताता हूं, ये देखिए यहां पे एक्टिन फिलामेंट जो है, ये कुछ गड़बड़ हुआ है इधर। ठीक है, तो इधर हम लोग ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब मैं आपको एच जोन बता रहा हूं कि एच जोन क्या होता है बेटा। देखिए यहां पे आपको थिन फिलामेंट जो है आपके यहां पे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, और यहां पे भी थिन फिलामेंट खत्म हो रहे हैं, मतलब उसकी ओवरलैपिंग यहां पे खत्म हो रही है। और एक ऐसा एरिया जहां पे सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। समझ आई बात को बेटा, कि यहाँ पे सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है, यहाँ पे देखिए मायोसिन और एक्टिन की ओवरलैपिंग है, और यहाँ पे तो सिर्फ एक्टिन फिलामेंट है, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हमको क्लियर हो गई अब, है ना। अब मैं आपको आई बैंड और ए बैंड बताता हूं। देखिए आई बैंड और ए बैंड वापस से रिपीट करते हैं जो पिछले डायग्राम में देखा था। देखिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए जहां पे जो मायोसिन फिलामेंट है ना वो डार्क दिखेगा आपको माइक्रोस्कोप में। तो सर मायोसिन फिलामेंट कहां कहां तक है वो देख लेते हैं हम लोग पहले, कि यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और वो यहां तक जा रहे हैं। तो ये जो पोर्शन होगा, ये पूरा जो पोर्शन होगा, ये क्या कहलाएगा बेटा, ए बैंड कहलाएगा आपका। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ए बैंड कहलाएगा। और फिर वापस यहां से मायोसिन फिलामेंट चालू हो रहे हैं, फिर वापस यहां से मायोसिन फिलामेंट चालू हो रहे हैं। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है जहां पे सिर्फ एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपको क्या दिखेगा, लाइट दिखेगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आई बैंड बोल देंगे। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, आई बैंड बोल देंगे। अब यहां से सार्कोमेर की बात जो कर रहे थे, तो दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया उसको सार्कोमेर बोलते हैं हम लोग। तो यहां पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे बेटा, एक एक करके जवाब देंगे हम लोग। सबसे पहले जो सार्कोमेर है, एक जो सार्कोमेर है, वन सार्कोमेर, ये कितने आई बैंड और कितने ए बैंड से मिलकर बना हुआ होता है। पहला क्वेश्चन मेरा है कि एक सार्कोमेर कितने ए बैंड और कितने आई बैंड से मिलकर बना हुआ होता है ना। ये क्वेश्चन आपको बेटा टेस्ट में भी मिलेगा, तो इसको ढंग से आप कर लेना। यहाँ पे एक क्वेश्चन तो मैं इधर ही बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक सार्कोमेर बेटा कितने आई बैंड और कितने ए बैंड से मिलकर बनता है। डायग्राम में देखिए कि जेड लाइन ये जा रही है, ये देखिए आई बैंड को बीच में बाइसेक्ट कर दिया। जेड लाइन देखिए ये जा रही है,
ये देखिए आई बैंड को बीच में से बाइसेक्ट कर दिया, आई बैंड को बीच में से बाइसेक्ट कर दिया। जेड लाइन क्या करती है, आई बैंड को बीच में से बाइसेक्ट करती है। तो जब बीच में से बाइसेक्ट कर दिया और सार्कोमेर वाला पोर्शन कितना है, सार्कोमेर वाला पोर्शन तो इतना ही है, सार्कोमेर वाला पोर्शन तो इतना ही है, जिसके अंदर ए बैंड कितना आ रहा है, ए बैंड तो पूरा एक ए बैंड आ रहा है। बट आई बैंड कितना आ रहा है, आई बैंड बेटा इधर I/2 आ रहा है। ये देखिए इधर I/2 और I/2 इधर है, दूसरे सार्कोमेर में आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर एक सार्कोमेर में I/2 आ रहा है और दूसरे पड़ोस वाले सार्कोमेर में I/2 चला गया। तो कितने आई बैंड और कितने ए बैंड से बेटा पूरा मैंने आपको बता दिया, आपको बस जवाब देना है आपकी कितने आई बैंड और कितने ए बैंड से बनता है। तो आपका जवाब यही होगा कि सर एक ए बैंड तो दिख रहा है हमको एक सार्कोमेर में और दो I/2 दिख रहे हैं, I/2 और I/2। अब कुछ समझदार बच्चे जो होते हैं वो मैथ्स लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं ना, तो जहां मौका मिलता है हम लोग मैथ्स लगा देते हैं, ठीक है ना, गलतियां कर देते हैं। फिर तो क्या करता है एक बच्चा ये कहता है कि सर ये जो I/2 है और इस I/2 को आप ऐड कर दीजिए ना, इतनी मैथमेटिकल टर्म क्यों रखना, इसको ऐड कर दीजिए और इसको बना दीजिए I। तो 1I और 1A से बना हुआ है, ये बोल सकता हूं मैं। क्या बोल रहा हूं मैं, है ना, मैं बोल रहा हूं कि एक सार्कोमेर जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, 1I प्लस 1A से बना हुआ है। एक बच्चा ये बोलता है, ठीक है। तो क्या ये सही होगा बेटा, आप खुद सोचिए, है ना, आपका जवाब कुछ भी है ना, बट ये क्या ये चीज सही होगी क्या, 1I और 1A से बना हुआ एक सार्कोमेर? नहीं सर, अगर 1I आप कंसिडर कर रहे हो तो 1I मैं ये कंसिडर कर रहा हूं बेटा, क्योंकि ये पूरा I बैंड है, तो मतलब मैं ये कंसिडर कर रहा हूं कि ये इधर से लेके इधर तक और एक A पूरा, ये जो पूरा A है, तो इधर से थोड़ा सार्कोमेर स्टार्ट हो रहा है बेटा, जेड लाइन से सार्कोमेर स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहां से यहां तक मैं बोल रहा हूं कि सार्कोमेर है, तो ये गलत हो गया। तो सर ये जो चीज है ये रॉन्ग है, ये मैंने आपको इधर बता दी है, ठीक है, ये जो चीज है ये रॉन्ग है। फिर एक बच्चा बोलता है फिर सर इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब सिंपली ये होगा जो आपको दिख रहा है कि एक सार्कोमेर किससे बना हुआ है, कि सर ना I/2 प्लस 1A बैंड और I/2, इसको ऐड नहीं करना अपने को, ठीक है, इसको सीधे सीधे अपने को लिखना है, ठीक है। तो मैं यहां पे एक स्लाइड ऐड करके आपको बताता हूं, ठीक है। यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, सार्कोमेर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहली चीज मैंने आपको बताई, 1 सार्कोमेर किससे बना हुआ है बेटा, आपको सिंपली ये लिखना है कि सर एक I/2 है प्लस एक A है और प्लस एक क्या है बेटा, I/2 है। बस सिंपल, जो दिख रहा है आपको वो लिखना है ना, अपने को ऐड थोड़ा कर लेना है इसको, I/2 और I/2 को A कर लेना है, ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज देखिए बेटा, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे I बैंड और A बैंड में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है ना बेटा, ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं, यही कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। अभी हम लोग आने वाली क्लास में यही डिस्कस करेंगे कि कैसे ये एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं, है ना। क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक्टिन फिलामेंट है और ये मायोसिन फिलामेंट है ना, मायोसिन फिलामेंट को हम लोग इस तरह से देख रहे थे, ये मायोसिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट, ये मेरा हाथ जेड लाइन हो गई, ठीक है, ये मायोसिन फिलामेंट। तो क्या होता है, ये एक्टिन फिलामेंट इसके ऊपर स्लाइड करता है, देखिए ये ऐसे स्लाइड कर रहा है, तो जेड लाइन भी साथ के साथ, क्योंकि जेड लाइन एक्टिन फिलामेंट से जुड़ी हुई है तो जेड लाइन भी साथ के साथ जा रही है, ठीक है। जब जेड लाइन साथ के साथ जा रही है और इधर से भी ऐसी होगा, जेड लाइन साथ के साथ आएगी, तो ये जो पूरा जो सार्कोमेर है, सार्कोमेर का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। डायग्राम में देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते हुए एम लाइन की तरफ अप्रोच कर रहा है, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते हुए एम लाइन की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। मायोसिन फिलामेंट अपनी जगह पे है, ये स्लाइड करते करते आ रहे हैं, तो जेड लाइन जो होगी, जेड लाइन पास में आएगी, जो सार्कोमेर है, वो जो सार्कोमेर का जो एरिया है क्या वो उतना ही रहेगा बेटा, बोलिए बेटा, क्या वो उतना ही रहेगा, नहीं, तो साइज ऑफ सार्कोमेर रिड्यूस हो जाएगा। और उस टाइम पे जब मैं एच जोन की बात करता हूं तो एच जोन में क्या चेंजेस आएंगे, एच जोन एक ऐसा एरिया है जहां पे सिर्फ अभी मायोसिन फिलामेंट है, बट स्लाइडिंग जब होगी, स्लाइडिंग कैसे होती है, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन जो है ना, थिन जो फिलामेंट है वो किसके ऊपर स्लाइड करते हैं, मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं, तो ये इसके ऊपर स्लाइड करते हुए एम लाइन की तरफ जाएंगे,
तो ये जो एच जोन है जहां पे सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है, थोड़ी देर में क्या होगा, ये एक्टिन फिलामेंट आगे बढ़ेंगे, ये एक्टिन फिलामेंट देखिए आगे बढ़ेंगे, ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है, ये आगे बढ़ेंगे, जेड लाइन भी साथ के साथ आएगी। ऐसे नहीं है लंबे हो गए, इसका साइज चेंज नहीं होता, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट का साइज चेंज नहीं होता है, ये आगे बढ़ रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अब एच जोन क्या होगा, एच जोन तो सर आपने बताया था जहां पे सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है और एक्टिन फिलामेंट नहीं है, तो सर अब एच जोन जो डिफाइन करूंगा मैं, वो एच जोन में ये डिफाइन करूंगा। तो पहले एच जोन मेरा ये था और अब मेरा एच जोन ये हो गया। तो बताइए बेटा कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एच जोन में क्या चेंजेस आते हैं, तो ये यहां पे मैं लिख रहा हूं कि एट द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, पहला मैं पॉइंट इधर लिख रहा हूं, आप मेरे को बताइए कि एच जोन में क्या चेंजेस आते हैं। तो एच जोन, सर आपने बोला एच जोन जो है वो रिड्यूस कर रहा है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे एक्टिन फिलामेंट बिल्कुल यहां पे पहुंच जाएंगे तो मैं एच जोन तो डिफाइन कर ही नहीं पाऊंगा, और एच जोन जब मैं डिफाइन कर ही नहीं पाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा बेटा कि वो डिसअपियर कर जाता है। क्या कर जाता है बेटा, डिसअपियर कर जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, सबसे पहले तो सर रिड्यूस करता है और फिर डिसअपियर कर जाता है। दूसरी बात इस डायग्राम में देखेंगे बेटा, दूसरी बात यहां पे समझिए कि आई बैंड और ए बैंड में क्या चेंजेस होते हैं, कि सर आई बैंड तो छोड़िए, पहले ए बैंड देखते हैं। ए बैंड वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं पहले बेटा। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लियर आपको नजर आएगा। ठीक है, देखिए बेटा हम लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग बोल रहे हैं ए बैंड के बारे में। ए बैंड वाला कौन सा पोर्शन है, जहां पे सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है। तो मायोसिन फिलामेंट जहां जहां है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये तो सर एज इट इज रहेगा ना, ये तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि स्लाइडिंग कौन करता है, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइडिंग करते हैं, एक्टिन फिलामेंट ना मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं। ऐसा नहीं होता उल्टा कि सर मायोसिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, है ना। वापस से मैं बताता हूं बेटा, ये देखिए ये थिक फिलामेंट है आपका, ये थिन फिलामेंट, ये मेरा हाथ जेड लाइन हो गया, और ऐसे ही अरेंजमेंट होता है। तो क्या होता है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये मायोसिन फिलामेंट अपनी जगह पे, ये देखिए एक्टिन इसके ऊपर स्लाइड कर गया, एक्टिन इसके ऊपर स्लाइड कर गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं करते, ऐसे नहीं होता। मायोसिन फिलामेंट अपनी जगह पे, एक्टिन फिलामेंट इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। ये बात क्लियर हुई ना आपको। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं। ऐसा नहीं होता कि थिक फिलामेंट भी थिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं। थिक फिलामेंट तो अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, उनका कोई चेंजेस नहीं होगा, वो अपनी जगह पे है। थिन फिलामेंट आगे बढ़ रहे हैं, तो सर ए बैंड के अंदर तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि ए बैंड जो है, ए बैंड तो मायोसिन फिलामेंट की वजह से बनता है। तो यहाँ पे ए बैंड के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लेंगे कि ए बैंड के अंदर क्या होता है, कोई चेंजेस आता है कि नहीं आता है। तो ए बैंड के अंदर नो चेंज, ये एक इंपॉर्टेंट आपकी लाइन हो गई, ठीक है। थर्ड देखिए, अब आई बैंड की बात करते हैं हम लोग। आई बैंड के साथ में क्या होगा, और यहां पे ही बच्चा फंस जाता है, उसको समझ नहीं आता है, ठीक है। तो यहां पे इसको समझने के लिए इसको क्लियर करते हैं हम लोग पहले, और फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं ताकि यहां पे आपको कोई डाउट की गुंजाइश ही ना रहे, ठीक है। देखेंगे बेटा, ठीक है, यहां पे देखिए, अब ढंग से देखना बेटा। आई बैंड कौन सा एरिया है वो समझिए पहले। आई बैंड तो सर ये वाला है कि जहां पे सिर्फ आपके थिन फिलामेंट है, तो सर ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे मायोसिन फिलामेंट स्टार्ट हो गया और जेड लाइन जो बीच में से बाइसेक्ट करती है आई बैंड को, वो हो गई, और ये जो पोर्शन है सर, ये वाला जो पोर्शन है, ये आई बैंड है। सिमिलरली यहाँ पे भी बेटा ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या हो गया, आई बैंड हो गया। अब ढंग से देखना बेटा कि अभी जो आई बैंड के अंदर एक्टिन फिलामेंट आ रहे हैं, ये देखिए
अभी जो ये जो एक्टिन फिलामेंट है, ये जो अभी आई बैंड के अंदर आ रहे हैं ना बेटा, आई बैंड के अंदर ही तो आ रहे हैं। ये देखिए, ये आई बैंड के अंदर आ रहा है, ये आई बैंड के अंदर आ रहा है। हाँ, ये एक्टिन फिलामेंट अभी ए बैंड के अंदर आ रहे हैं, ये एक्टिन फिलामेंट अभी ए बैंड के अंदर आ रहे हैं, ये एक्टिन फिलामेंट अभी ए बैंड के अंदर आ रहे हैं। बट ये जो एक्टिन फिलामेंट है, ये तो अभी आई बैंड के अंदर ही आ रहे हैं, यहां पे भी आ रहे हैं ऐसी पड़ोस वाले सार्कोमियर में, क्योंकि जेड लाइन से जेड लाइन तक क्या होता है, एक सार्कोमियर होता है। ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है किसकी, आपकी मसल की। ठीक है, अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिन फिलामेंट है वो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये जो अभी एक्टिन फिलामेंट अभी आई बैंड के अंदर आ रहे हैं, ये थोड़ी देर में क्या होगा बेटा, ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये आगे बढ़ेगा। जब ये आगे बढ़ेगा तो ये जो थिन फिलामेंट है जो अभी आई बैंड के अंदर आ रहे हैं, वो थोड़ी देर बाद में किस में आने लग जाएंगे बेटा, ए बैंड के अंदर आने लग जाएंगे। तो ये जो एरिया है ये क्या होगा, ये छोटा होगा या बड़ा होगा बेटा। समझने वाली बात यही है कि यहां से भी एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के अंदर आने लग जाएंगे, ये भी छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया। तो ओवरऑल आई बैंड के अंदर क्या होता है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि आई बैंड जो होता है वो रिड्यूस होता है। यहां पे भी यही होगा कि ये आपकी स्लाइड करते हुए एम लाइन की तरफ अप्रोच करेंगे, और ये जो साइज ऑफ सार्कोमियर है, ये साइज ऑफ सार्कोमियर भी रिड्यूस होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सर ये जो आई बैंड है, आई बैंड के अंदर चेंजेस तो ये देखने को मिलेगा कि ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। यही तीन चीज इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन रहता है। फोर्थ मैं आपको बता रहा हूं कि जो साइज ऑफ सार्कोमियर है, साइज ऑफ सार्कोमियर जो है ये भी रिड्यूस करेगा। ठीक है, यहां पे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं बेटा मैं आपको, ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेंथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट नो चेंज, लेंथ ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट will not change। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेंथ चेंज नहीं होती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपको ये सारी कहानी समझ आ गई है तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए इधर छोड़ रहा हूं, आप इसका जवाब सोचिएगा और जवाब मेरे को, है ना, बिल्कुल आप डाउट पोर्टल पे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ये जवाब आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। अरे क्या हो गया, ठीक है, मेरे को आपको बताना है बेटा, इधर डायग्राम में भी दिखा देता हूं आपको, ये वाले डायग्राम में ये जो जेड लाइन है और ये जो एम लाइन है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है तो ये जो जेड लाइन और एम लाइन के बीच के डिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, ये रिड्यूस करेगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा या फिर नो चेंज। ठीक है, तो यहां पे इधर लिख देता हूं ये क्वेश्चन में आपको, डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन एंड एम लाइन, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, जो आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, और एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट था, वो भी मैं इधर लिख रहा हूं बेटा आपके लिए, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, अरे बाप रे क्या हो रहा है, ये एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट। अब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेटा इस स्लाइड से, ये जो पूरा जो मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इस डायग्राम का सार हो गया एक तरह से, और यहां से आपको क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का जवाब आपको मेरे को बताना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये आपकी अब आ गई है एनसीईआरटी की इमेज। इससे पहले जितनी भी इमेज थी वो मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स देके आपको समझाने के लिए मैंने यूज करी थी। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी की इमेज है, यहाँ पे अब आप क्लियरली सारी चीजें देख पाएंगे कि सर ये बीच में से जेड लाइन जा रही है, यहाँ पे भी जेड लाइन है। ठीक है सर, आपने इधर भी एक डायग्राम बना हुआ है सेम, ये जेड लाइन हो गई,
ये जेड लाइन हो गई, ठीक है सर आपने बता दिया है मेरे को कि जेड लाइन के बीच में जो होता है वो क्या होता है बेटा, सार्कोमियर होता है। क्या होता है वो, सार्कोमियर होता है। सार्कोमियर के बारे में ये इंपॉर्टेंट लाइन भी बिल्कुल ध्यान रखना बेटा कि ये फंक्शनल और कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट होती है। फंक्शनल और कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर, एक है ना पेशी रेशा के लिए, एक ये फंक्शनल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है मसल फाइबर की। ठीक है, जेड लाइन हो गया। एच जोन, देखिए एच जोन बहुत क्लियरली इधर दिख रहा है आपको, एच जोन जहां पे सिर्फ क्या, कौन से फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट है, एक्टिन और मायोसिन की ओवरलैपिंग नहीं है। तो ये वाला जो एरिया, ये वाला, ये क्या हो गया बेटा, एच जोन हो गया। ए बैंड, ए बैंड एक ऐसा एरिया है जहां पे सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है या फिर मायोसिन और एक्टिन की ओवरलैपिंग है, सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है या फिर मायोसिन और एक्टिन की ओवरलैपिंग। तो ये वाला एरिया बेटा, तो अब ये वाला एनसीईआरटी का डायग्राम समझाने के लिए मैंने अभी आपको इतने डायग्राम बताया, नहीं तो डायरेक्ट इस पे आते तो हम लोग समझ नहीं आते। तो ये हो गया ए बैंड। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ए बैंड चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, ये वाला पोर्शन जहां पे सिर्फ एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन, जेड लाइन आई बैंड को बीच में से बाइसेक्ट कर रही है, ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आई बैंड, ठीक है। एच जोन हो गया, आई बैंड हो गया। आगे आ जाइए। अब बेटा ये थ्योरी है सारी की सारी, है ना, ये एनसीईआरटी की थ्योरी है, तो इसको आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। अब एक्टिन तंतु मायोसिन तंतुओं की तुलना में पतले होते हैं, अतः इनमें क्रमशः पतले एवं मोटे तंतु कहते हैं। एक्टिन फिलामेंट को पतले और मायोसिन फिलामेंट को मोटे। प्रत्येक आई बैंड के मध्य इससे द्विविभाजित मतलब कि बाइसेक्ट करने वाली एक प्रत्यास्थ रेखा होती है जिसे जेड रेखा कहते हैं। तो बेटा जेड लाइन जो होती है वो क्या करती है, आई बैंड को बीच में से बाइसेक्ट करती है। जब भी तो हम लोग एक सार्कोमियर में बोल रहे थे कि एक सार्कोमियर किससे बना हुआ होता है ना, आधे I/2 और एक ए और आधे I/2। ये I/2 और I/2 किसकी वजह से बना, क्योंकि ये जो जेड लाइन है, ये जेड लाइन बीच में से बाइसेक्ट कर रही है। ये जेड लाइन जो है आई बैंड को बीच में से बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। आ जाइए आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। ये देखिए, पतले तंतु जेड रेखा से दृढ़ता से जुड़े हुए होते हैं। एक्टिन फिलामेंट एक्टिनिन प्रोटीन से बनी हुई जेड लाइन से जुड़े हुए होते हैं। ए बैंड के मोटे तंतु ए बैंड के मध्य में एक पतली रेशेधारी झिल्ली जिसे एम रेखा कहते हैं द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट एनसीईआरटी, पेशी रेशों की पूरी लंबाई में ए और आई बैंड के एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। दो अनक्रमित जेड रेखाओं के बीच स्थित पेशी रेशक का भाग एक संकुचन कार्य इकाई बनाता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बनाता है जिससे सार्कोमियर कहते हैं। एक यूनिट है बेटा, सिंगल यूनिट। सार्कोमियर के लेवल पे हम लोग समझ रहे हैं कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। विश्राम की अवस्था में पतले तंतुओं के सिरे दोनों ओर से मोटे तंतुओं के बीच के भाग को छोड़ के स्वतंत्र सिरों पर अतिच्छादित होते हैं। पतले तंतुओं के सिरे मोटे तंतुओं के सिरों के बीच में पाए जाते हैं। मोटे तंतुओं का केंद्रीय भाग जो पतले तंतुओं से अतिच्छादित नहीं होता है उसे एच क्षेत्र कहलाता है। तो एच क्षेत्र मैंने आपको बता दिया बेटा कौन सा पार्ट हो गया, जहां पे एक्टिन फिलामेंट की ओवरलैपिंग नहीं है मायोसिन फिलामेंट की, सिर्फ क्या है, मायोसिन फिलामेंट है, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है। बट मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जब ये एक्टिन फिलामेंट स्लाइड होते हुए आगे बढ़ेंगे, इधर से भी स्लाइड होते हुए आगे बढ़ेंगे, तो एच जोन क्या हो जाएगा, है ना, आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात भी हमको इस डायग्राम से क्लियर हो गई है ना। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर कवर कर लिया है। हम लोगों ने आज सार्कोमियर का स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बारे में बताया जाएगा। अब हम लोग और डिटेल में जाएंगे। अब हम लोग ये थिन फिलामेंट और जो थिक फिलामेंट जिन प्रोटीन से बने हुए हैं, ये जो थिन फिलामेंट है ना, और ये जो थिक फिलामेंट है जिन प्रोटीन से बने हुए, उन प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर मैं आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मतलब कि मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है वो समझाऊंगा, और उसके बाद में हम लोग रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर के बीच में डिफरेंस देखेंगे, और फिर आखिरी में मस्कुलर डिसऑर्डर देखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो सारा का सारा इधर स्लाइड पे लिखा हुआ है।